16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने बंगाल के गवर्नर से कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान जो है वो सुचारू रूप से उस दिन चालू होना चाहिए। चालू किया गया। डायरेक्ट एक्शन डे ये था कि जितनी भी हिंदू आबादी है बंगाल में उन सबको मार दिया जाए ताकि जो नया पाकिस्तान बन रहा बांग्लादेश है वहाँ सिर्फ मुसलमानों की आबादी रहे और हिंदुओं की आबादी ख़त्म हो जाए। तो यही किया गया। बेशक सारे हिंदुओं को मारना काटना शुरू किया गया और 3 दिन तक लगातार यही चलता रहा। जब 3 दिन तक ये घटनाएं हुई, हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी दुकानें जलाई गई, घरों को नष्ट किया गया, तो एक व्यक्ति थे गोपाल पाठा। तो गोपाल पाठा अपनी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने जो जवाब दिया वो गज़ब का था। और ये जवाब इतना तगड़ा था कि महात्मा गांधी थे, इन्होंने अपना एक दूत भेजा गोपाल पाठा के पास और कहा कि गोपाल पाठा ये आप ये सब बंद कर दीजिए और अपना ये तांडव जो आपने मचाया है इसको यहीं के यहीं रोक दीजिए, थाम दीजिए और अपना हथियार जो है वो आप सबमिट कर दीजिए। तो गोपाल पाठा ने गांधी जी को यही जवाब भेजा था कि इसी हथियार से मैं अपना सर काट लूँगा लेकिन ये मैं सबमिट नहीं करूँगा। ऐसे ही 1947 के समय जब ट्रेन में कटे हुए लाशें आती थी और औरतों की जांघें कटी हुई, उनकी छातियाँ काटी हुई यहाँ आ रही थी, तो महात्मा गांधी से कहा गया कि गांधी जी इनको कहिए कि ये सब रोके। तो गांधी जी ने ये कहा था कि अगर रेप हो रहा है तो होने दीजिए। अगर मुसलमान हिंदुओं की औरतों के साथ रेप कर रहे हैं तो औरतों को चुपचाप अपना रेप करवा लेना चाहिए। अगर वो मार काट रहे हैं तो हिंदुओं को चुपचाप ये सब करने देना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एमओ मथाई ने अपनी किताब रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज ने लिखा हुआ है। तो अगर इस बात से आपत्ति हो, मैं ये आपत्ति दर्ज करने के लिए आप एमओ मथाई पे केस कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस ने भी किया हुआ है और उनकी ये किताब रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज को 2010 में कांग्रेस ने बैन भी कर दिया था। दूसरा बात रहा, आप जब आते हैं ये परिस्थिति जो हम देखते हैं आज जो रामनवमी के समय हुआ, जहाँ आप ये कहिए कि बंगाल में भी तांडव मच रहा है, बिहार में तांडव मच रहा है, यूपी को छोड़ के बाकी सब जगह वही हाल है। खैर, यहाँ दिल्ली में जहांगीरपुरी से जुलूस निकालने से मना कर दिया गया क्योंकि पिछले साल जो है इसी समय बहुत खतरनाक दंगा हुआ था और बहुत हिंदू मारे गए थे। खैर, जम्मू कश्मीर में ये हाल हुआ जब वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मार के भगा दिया गया, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया गया, उनको चलते चक्की में, क्या कहते हैं उसको, जिससे लकड़ियाँ काटते हैं, उन सब मशीनों में उन औरतों को डाला गया। ये सब हमने इसका छोटा सा दृश्य जो है हमने कश्मीर फाइल्स वाली जो मूवी है उसमें देखा था। खैर, वो तो बहुत 1% ही था जो हमने रिसर्च किया है या उनके टीम ने जो रिसर्च किया और जो लाइब्रेरी से हमें पढ़ने को मिला और न्यूज़पेपर क्लिपिंग से जो हमने देखने को मिला वो इससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक था। आज जो परिस्थिति पूरे भारत में हो रहा है रामनवमी के समय में जो हुआ है, ये क्या डायरेक्ट एक्शन डे नहीं है? ये क्या इनका प्री प्लान्ड मोटिव नहीं है कि जब भी जुलूस जाता है इनके पास पत्थर तैयार रहते हैं, इनके पास पेट्रोल बम तैयार रहता है, इनके पास गन्स तैयार रहते हैं, इनके पास एसिड तैयार रहता है? तो क्या ये प्री प्लान नहीं है? क्या ये डायरेक्ट एक्शन डे रोज़ रोज़ हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ।